अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 87, 88 और 89 जो है तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान से जैसे सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इसे अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 87 में बताया जाए वलक़द आतैना मूसल किताबा व कफ़ैना, और अलबत्ता तहकीक दी हमने मूसा को किताब और पे दर पे भेजे हमने कई रसूल। तो इस आयत में हमें क्या बताया जा रहा है कि हमने मूसा को किताबें दी। कौन सी किताबें थी? तौरात दी गई थी। तो तौरात जो है कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है। कुरान के बाद क्या है? सबसे बड़ी किताब है और बहुत अहम किताब है और तालीमात में भी बहुत रिजामुलेंस है, यानी कि और मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे बड़े पैगंबर हैं। और इस आयत में कहा जा रहा है वकफ़ैना मिन बादि बिर्रसूली, और भेजे हमने पैदर पे उसके बाद कई रसूल, और उसके बाद हमने कई रसूल पैदर पे भेजे और ईसा इब्ने मरियम को। और इस आयत में क्या बताया जा रहा है? व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्दूस, ईसा इब्ने मरियम को वाज़े निशानी और कुव्वत दी हमने उससे साथ रूहुल कुद्दूस के। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि और ईसा इब्ने मरियम को भी हमने खुली निशानियां दी। क्या निशानियां दी गई थी? ताकि लोग उनको मान सकें। इसकी तफसीर क्या है ना, आले इमरान के 149 में बताया गया है कि किस तरह वो अल्लाह के इज़्न से, किस तरह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की नज़र से वो मुर्दों को क्या है जिंदा कर लेते थे, क्योंकि हक तो सिर्फ अल्लाह ताला का है, वो मुर्दों को जिंदा करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये खुली निशानियां दी रखी थी। अपने अल्लाह के इज़्न से वो क्या करते थे कि मुर्दों को भी वो जिंदा कर लेते थे, परिंदे बना के उड़ा लेते थे। फिर क्या है, मिट्टी से परिंदे बनाते थे और उसको परिंदा जिंदा, मतलब वो परिंदे बन जाते थे, ठीक है ना। और कोढ़ी बीमार को अच्छा कर देते थे, और क्या है, लोगों को बता देते वो क्या खा के आए और क्या घर में छोड़ कर आए। मतलब अगर कोई चीज अपने घर में वो छुपा करके कोई रख के आए ना, कि तो उनको भी बता देते कि आपने क्या खा करके आए और क्या छुपा करके आए हैं, तो क्या खा के और क्या घर में छोड़ कर आए हैं। ये सारी निशानियां थी ईसा अलैहिस्सलाम की, ताकि लोग उनकी नबूवत को क्या है मान सके, ताकि क्या करे लोग जो है ना उनकी नबूवत को मान सके। तो यहाँ पे क्या बताया जाए, वही अदनाहु बिरूहिल कुद्दूस, और कुव्वत दी हमने उसे साथ रूहुल कुद्दूस के। तो रूहुल कुद्दूस के साथ हमें उसकी मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की तायद की। वो क्या है, बचपन में क्या करते थे, बोल पड़े, और क्या है पंघोड़ों में, जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं, जैसे झूले वगैरह में छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो उसमें पंघोड़ों में क्या वो बोल कर बता थे। इतनी बड़ी निशानियां लोगों ने देखी तो भी उनके ऊपर ना बहुत कम लोग जैसे उनके ऊपर जो है ना ईमान लाए थे, ठीक है ना। तो पैगंबरों में और फिर और जब उनको क्या है फांसी देने की कोशिश की, तो फिर जिब्राइल अमीन यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उनको क्या किया, उठाकर ले गए। और अल्लाह बनी इसराइल पर अपने एहसानात याद करके देखो करके बता रहे हैं कि हमने तुमको ऐसे नहीं छोड़ दिया, हमने तुमको पैगंबर भी भेजा, हमने तुमको किताबें भी दी, हमने ईसा इब्ने मरियम के साथ निशानियां भेजी है ताकि तुम ईमान लाओ और तुम अपना अमल बदलो। लेकिन तुमने क्या किया? अब उन्होंने क्या था, अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा, और क्या फिर जब भी आया तुम्हारे पास कोई रसूल साथ उसके जो नहीं चाहते थे, अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम, नफ्स तुम्हारे तकब्बुर किया तुमने। तो उन्होंने क्या किया कि जब कोई रसूल आया तुम्हारे पास तो तुम्हारे दिलों में को पसंद ना आया, यानी कि रसूल आए, पैगंबर आए, किताबें आई तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, उनको वो चीज पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, वो सारी बातें उनको अच्छी नहीं लगी थी। तो ये क्या है, इस आयत में था ना, इस्तकबर तुम की तकब्बुर किया तुमने, तो तुम आगे से अकड़ गए। वो क्या हो गए? अकड़ गए। तुमने तकब्बुर किया, तुमने रसूल की बड़ी नेकी क्या है नहीं की, क्या है उनके बारे उनको नहीं सुनी, उनकी बात नहीं सुनी। और तुमने कहा ये क्या इधर उधर की बातें करते हैं, हम ज्यादा अक्लमंद हैं, तुम्हें क्या पता कि दुनिया में कैसे रहते हैं, तुम तो सिर्फ सिर्फ वज़ही करते रहते हो, क्या तुम ऐसे ही करते रहते हो। तो एक गिरोह को क्या फरीकन कज़्ज़ब तुम, तो एक गिरोह को झुटलाया तुमने। तो उन्होंने क्या किया कि एक गिरोह को तुमने झुटला दिया, और क्या कहा, वो फरीकन तक़्तुलून, और एक गिरोह को वो क्या करते थे,
قتل کر ڈالے تھے اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا. تو بنی اسرائیل کے پاس جو بھی اسباب ہدایتیں انہوں نے ان کو کیا ہے ختم کرنے کی کوشش کی. جو بھی چیزیں آئی تھی انہوں نے کیا کیا, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. آپ دیکھیں کہ بہت سے پیغمبر کیا ہے مان کے نہیں دیا, کچھ کو کیا کیا, قتل ہی کر دیا. اور یہاں یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صبور کے یہود نے زہر دیا, جس کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے نا مراز الموت سے بھی محسوس کر رہے تھے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تم پر اتنے احسان کیے, اللہ نے تم پر اتنے احسان کیے اور تمہاری ہدایت کا مستقل انتظام رکھا, ایک کے بعد ایک کئی رسول بھیجے. عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, ان کے ساتھ اتنی ساری نشانیاں انہوں نے مطلب بول کے دکھایا, انہوں نے اتنی ساری, تو ان کو بھی وہ لوگ نہیں مانتے تھے, دیا. لیکن تم نے کیا کیا کہ تم نے تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, سن کے ہی نہیں لی. اور تم نے کیا کیا, حق کو قبول ہی نہیں کیا, تم نے سر جھکایا ہی نہیں, اور کسی چیز کے خاطر ہی میں نہیں لائے, کسی چیز کے خاطر بھی نہیں لائے. لیکن تمہاری ہدایت جو ہے نا ہٹ دھرمی اس حد تک بڑھی کہ تم نے اس بات کو جھٹلا بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو قتل بھی کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, نبیوں کو قتل بھی کر دیا. یہ کیوں یہ نصیحتیں کر کے جو ہماری خواہشات نفس کے کیا ہے خلاف جاتی ہے. ان کی کیا ہوتی تھی, کیوں یہ نہیں مانتے تھے, کیونکہ ان کی خواہشات نفس کے وہ خلاف جاتی تھی. کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو دین کی باتیں, تبلیغ کی باتیں بتائی جاتی ہے, تعلیم دی جاتی ہے قرآن کی, تو یہ سب اچھا کیوں نہیں لگتا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی وجہ سے, اپنی منمانی جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کی وجہ سے نہیں کر سکتے, اور پھر وہ کیا چاہتے ہیں کہ انہی کو ختم کر دو. جو حق بات کرتے ہیں انہی کو سوچتے ہیں کہ انہی کو ختم کر دیا جائے, ٹھیک ہے نا. تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا, اس آیت سے ہم نے یہی سیکھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو ایک گروہ کو قتل کر ڈالتے تھے, اور جو حق بات بتاتا ہے وہ سب اس کے نظر میں, سب لوگوں کی نظر میں کیسا کھٹک جاتا ہے نا, کیونکہ ان کو روک دیا جاتا ہے. اب جیسے ہم ایک سمپل سا برتھ ڈے ہی بول دیں گے نا کہ برتھ ڈے مت کیجیے, یہ یہودیوں کا کام ہے, تو جلدی سے کیا سننے کو ملتا ہے ہم سب کو کہ بھائی آپ تو مطلب ہم برتھ ڈے کہاں منا رہے ہیں, ہم تو گھر میں صرف کھانا بنائے کھا رہے. بھائی نیت تو دیکھیے, کیونکہ نیتوں پہ دار و مدار رہتا ہے نا. نیت آپ کی جیسے اللہ تو جانتا ہے نا آپ کے دل میں کیا ہے. آپ سامنے سے آپ جو بھی منہ سے جو بھی اپنی مطلب اپنے رتبے کی وجہ سے آپ بول دو, لیکن دل میں جو ہے نا وہ آپ کی نیت کو اللہ دیکھ رہا ہے نا. انہ الاعمال بالنیات, ٹھیک ہے نا. تو یہ اعمال کا داروماد کس پہ ہے, نیتوں پر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے ہم اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اگر ہم بولیں گے تو جلدی سے ہمیں سننے ملنے گا کہ مطلب اب برتھ ڈے کیوں منا رہے ہیں. تو اب اگر ہم جس چیز کی پیروی کریں گے, سمپل سی بات ہے, ہم جس چیز کی پیروی کریں گے, جس گروہ کی پیروی کریں گے, مرنے کے بعد ہمیں اسی گروہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو آپ بولیے کہ ہم سب یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کس کے گروہ میں اٹھنا چاہیں گے, ان کے گروہ میں کہ جن کو ہلاک کر دیا جائے گا, یا ان کے گروہ میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر ہم اٹھائے جائیں گے. تو ہم لوگوں کو کیا ہے, ان کی ایک اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنے کے لیے روک رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور شفاعت کے لیے دعا کریں گے, تو انشاءاللہ تو ہم لوگ بخشے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر ہم خود ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں کس کے گروہ میں اٹھنا ہے. مرنا تو ہے نا, ہم سب کو آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہی ہم سب کو زندگی دی, ہمیں موت بھی وہی دینے والا ہے, ہمیں مرنا تو ہے, ہم تو جانا تو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس. تو ہمیں کیا لے کر کے ہم کس کے گروہ میں اٹھتے ہیں. لیکن ہم ایک چھوٹا سا سمپل سا مطلب زندگی کا 1 سال ختم ہوتا ہے, اور ہم لوگ کتنی بیوقوفی کرتے کہ ہم زندگی کے 1 سال ختم ہو جاتا ہے, ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہماری زندگی 1 سال کہاں بتائی ہے. ہم نے نیک عمل کیے, ہم نے نمازیں کم سے کم پڑھی ہے کہ نہیں, 5 وقت کی صحیح وقت پر نمازیں پڑھنے کو سب پڑھتے ہیں, لیکن وقت صحیح نہیں ہوتا ہے نا. اگر جو وقت پابند نہیں رہتے, پابندی سے نماز نہیں پڑھتے, تو کہاں زندگی بتائے. کیونکہ دنیا پہ کہ ہی صرف صبح سے لے کر کے شام تک ڈیوٹی 9 to 5 جاب ہی کرنے میں تو نہیں لگا دی, یا پھر صرف بس کمانا اور کھانا, صرف دنیا کی زندگی تو نہیں لگا دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہہ رکھا
रखा है कि मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने जब बता दिया कि मैं तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा कर रखा है, तो हमें क्या करना चाहिए? वो क्या चाहता है? रिस्क किसी बना दी, तो जब अल्लाह ने खुद ले रखी है, इंसानों ने नहीं ले रखी है, अल्लाह ताला ने खुद ले रखी है। ऐसा नहीं कहा गया कि आप काम मत करो, कुछ मत करो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ये बात समझने की जरूरत है कि मतलब काम के साथ साथ हमें वक्त नमाज का भी जो है ना पाबंद बनना बहुत जरूरी है। अगर हम नमाज अच्छी तरीके से अदा करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला बाकी बुरे काम भी अल्लाह ताला ना धीरे धीरे हमारी जिंदगी से दूर कर देता है। लेकिन हमारी नमाज भी वैसी होनी चाहिए, जानदार नमाज, वक्त पर पढ़ी जाने वाली, समझ कर पढ़ी जाने वाली। क्योंकि नमाज तो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम नमाज में क्या कहते हैं, अल्लाह ताला से बात ही करते हैं, लेकिन जब वो महसूस करके नहीं पढ़ते ना, तो फिर हमें असर भी कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, दिलों तक वो चीज जा करके ना पहुंचती नहीं है। तो ठीक है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो है ना 87 की जो है तफसीर जो है मुकम्मल हो चुकी है। अब हम 88 पढ़ेंगे। तो 88 में क्या बताया जा रहा है? अकड़ के मारे वो लोग क्या बोलते थे कि 88 में ये बताया जा रहा है कि कहने लगे हमारे दिलों में पहले ही इल्म है, हमें सब आता है, और तुम हमें क्यों बताने आए हो? हमारे दिल तो हमारे दिल तो खजाने हैं, हमारे दिलों में क्या है? खजाने हैं इल्म के सब कुछ, मतलब सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। तो अभी यहाँ पे अब बताया जा रहा है, उनका जवाब दिया जा रहा है उन लोगों को, क़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ुन, और उन्होंने कहा दिल हमारे गिलाफ हैं, मतलब ये हमारे दिल गिलाफ के अंदर बंद है, हमें तुम्हारी बातें नहीं समझ आती है, मत नसीहत करो हमें। आज भी हम अगर दीन की बातें किसी के सामने लेकर जाते हैं तो जल्दी से बोलते हैं ना कि हमें नसीहत मत करो, हमें सब पता है, ठीक है ना, लेकिन हम वो नहीं समझते कि बारीकी क्या बताई जा रही। हम किसके करीब चाहते कि सब इंसान, सारी मखलूक अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह के करीब। जो सही इंसान होता है, नेक इंसान होता है, वो क्या चाहता है कि बंदे जो है अल्लाह के करीब हो जाए। जो हमें अल्लाह की नेमतें हमें मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको भी वो नेमतें जो है ना अता फरमाए। कब अल्लाह ताला नेमतें अता फरमाएगा? जब हम नेक अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। तो अल्लाह चाहे तो कबूल करे या ना चाहे, लेकिन हमारी कोशिश भी तो होनी चाहिए ना, वो अल्लाह की मर्जी, वो चाहे तो कबूल करे या ना करे, लेकिन हम अपनी तरफ से 100% तो जरूर देंगे ना। तो हम कुछ नहीं सुनना चाहते, वो क्या कहते थे कि हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हमें नई हिदायत चाहिए। तो जैसे अहले मक्का भी कहते थे कि हमारे दिल पर्दे में है, जिसकी तरफ तुम बुलाते हो, जिसकी तरफ तुम तो हमें बुलाते हो, हमारे और तुम्हारे दिल क्या है? हिजाब में है, हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई क्या है? कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, कि हमें जो है ना तुम्हारी बातें नहीं समझ आती, हमारे सर के ऊपर से जाती है। वो क्या बोलते थे? हमारे सर के ऊपर से जाती थी। मक्का वाले लोग भी यही बोलते थे। ऐसा क्यों होता है कि हक बात समझ ना आए? क्यों होता है कि अच्छी बात में दिल ना लगे? ऐसा क्यों होता है कि करीब तरीन रिश्तेदारों में भी क्या है? कम्युनिकेशंस खत्म हो जाती हैं। अगर दीन की बातें आप करने जाएंगे तो क्या बोल के इनको ज्यादा पता है, जैसे कि हमको पता ही नहीं, लेकिन अमल भी तो हमें देखना है ना कि हमें बता कर भी क्या कि हम सब क्या अल्लाह के करीब हो जाए। बस हम सबकी नियत यही है, खालिस अल्लाह के खातिर हमें जो है ना करना है। तो जब दीन की बात आती है ना, तो दुनिया की बात में लोग क्या है? घंटों बोले चले जाएंगे, लेकिन एक दूसरे के करीब होंगे और एक दूसरे से खूब कम्युनिकेशन, जैसे आजकल के दौर में होता है ना कि मतलब दुनिया की बातें, फजूल बातें करनी हो तो घंटों घंटों लगा देंगे खड़े होकर के, लेकिन जहां पे अगर इल्म की बात की जाएगी तो फिर वहां पे फिर जो है ना खुराफात शुरू हो जाते हैं, तो करे होंगे। लेकिन ज्यों ही दीन की बात आती है तो क्या होता है कि एकदम लेवल में फर्क हो जाता है, कि लगता है कि जैसे कोई क्या है दीवारों से बात कर रहे हैं, जैसे इनकी बात को है ना हो ही ना हो। तो अल्लाह क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने क्या फरमाया? बल लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फकलीलन मा युमिनून, नहीं बल्कि लानत की उन पर अल्लाह ने बवजह उनके कुफ्र के, बस कितना कम वो ईमान लाते हैं। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ने उनसे कुफ्र करने की वजह से उन पर लानत की, और जब किसी पर अल्लाह की लानत हो जाए तो अल्लाह की रहमत से कोई दूर हो जाए तो उसके दिल पर हिदायत की बात असर नहीं करती है। अगर जिसके दिल पर अल्लाह की लानत हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह की रहमत से कोई दूर हो जाए तो उसके दिल पर हिदायत की बात असर ही नहीं करती। जब कोई शख्स रिजेक्ट ही करता चला जाए, जब कोई शख्स हक बात को रिजेक्ट ही करता चला जाए, दुनिया क्या है डिनाई ही करता जाए, तो उनके क्या है
उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं लेना हक, मुझे नहीं लेनी हक की बात, सच्ची बात नहीं मुझे चाहिए, मुझे नहीं सुनना, तो नहीं करना, तो फिर अल्लाह की रहमत उनसे हट जाती है। तो उनके लिए, उसके लिए क्या, हिदायत के दरवाजे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अल्लाह भी कितना गफूर रहीम है, कितने मौके देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस मौकों को क्या है, यूज नहीं करते, हम उस मौकों को छोड़ देते हैं। ऐसी इतनी बड़ी, मतलब सिर्फ दुनिया में कितनी कम जिंदगी है, हम कहाँ वक्त लगा रहे। सुबह हमारी कैसी उठती, हम क्या सुबह सिर्फ उठते हैं, ब्रश करते हैं और फिर बस चले भागते चले जाते हैं कामों पे। क्या हम नमाज अदा कर रहे, नहीं कर रहे? कुरान एक बार जरूर खोल करके हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए। एक कोई नहीं बोलता कि एक पारे पढ़ो, आधे पारे पढ़ो, पाव पढ़े, अरे एक पेज के भी अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी। और हिदायत भी उसी को मिलती है जिसके दिल में वो शौक होता है, जिसके दिल में एक उसके अंदर वो जज्बा होता है ना, तो अल्लाह ताला फिर उसको, नियतों को जानता है ना अल्लाह ताला, तो उसको फिर वो पढ़ने के लिए अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसके जो है ना दिलों को भी खोल देता है, उसके जहन को भी खोल देता है, और वो काम हर इंसान जो है ना कर लेता है। फिर वो इंसान वो करने से रुक ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ना वो जो जब उसमें ईमान की लज्जत आ जाती है ना, तो फिर हर इंसान करने से रुक ही नहीं सकता। अगर वो ना करे ना वो काम, तो फिर क्या होगा कि फिर वो बेचैन हो जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी, उसको उसके काम में दिल नहीं लगा, ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा काम मैंने छोड़ दिया। आंसू निकलते हैं, अगर क्या निकलते हैं हमारे, हम सब के आंसू, कि हमारी नमाज एक वक्त की अगर जाया हो गई, नहीं पढ़ पाए हम किसी उज्र की वजह से, तो क्या आंसू निकलते हैं, हम उसको गिल्ट होता है हमें कि हाँ हमारी नमाज कैसे छूट सकती, जब हम खा सकते हैं। अल्लाह की नेमतों को तो देखें कि कितनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने दी है। अल्लाह ताला ने आपकी इतना अच्छा जिस्म दिया है, अल्लाह ताला ने अगर आपको सेहत दी है तो कितनी बड़ी नेमत है। अगर एक बीमारी लग जाए तो जिंदगी भर फिर दवा के ऊपर हमें जो है ना रहना पड़ता है, लेकिन जब अगर हम अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई तो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए ना। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब जो है ना, अल्लाह ताला भी हम सब की दिलों के जो है ना, दिलों में से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे, और हम सब के ना दिलों में अपनी मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, नमाज की मोहब्बत जो पैदा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इस क्या करते हैं अल्लाह ताला, फिर उसके लिए जो है ना रहमत के दरवाजे, हिदायत के दरवाजे क्या है, बंद हो जाते हैं। तो कितना कम, अब यहाँ फ़क़लीलन मा युमिनून, बस कितना कम वो ईमान लाते हैं। तो जो वो ईमान लाते हैं बहुत थोड़ा है उनका ईमान, क्योंकि ईमान ज़्यादा होता है तो दिल का जंग धुल जाते हैं। जिसके दिल में ईमान ज़्यादा होता है, अल्लाह की तौहीद का जो है ना ईमान ज़्यादा होता है ना, जब याद रखे कि ईमान की एक हरारत होती है, जो हम सब से जो है ना गलतियां होती हैं, हम सब क्या हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं, बेबस सब है, हम सबसे गलतियां होती हैं और करते हैं भी हम, लेकिन ईमान की हसरत जो है ना हरारत से वो क्या सब मैल कुचैल क्या है निकल जाती है। यही वजह है कि जब किसी मजलिस की जगह पर हम होते हैं तो क्या कहते हैं, जैसे हज पर जाते हैं तो हमारी कैफियत कैसी होती है, तो आप पूछते हैं ना, तो बुराइयां बुरी लगने लगती है। फिर क्या, जब हम वहां से वापस आते हैं तो बुराइयां बुरी लगने लगती है, फिर ऐसा करते हैं हम ये काम ना करें, ठीक है ना, लगती है। तो आप किसी अच्छे मजलिस में होते हैं, तो किसी अच्छे इंसान के साथ होते हैं, तो आपको कैसा, मतलब कैसा महसूस होता है, कैसा, क्योंकि ये क्या है ना, इल्म जो क्या है ना, वो रूह की गिज़ा है। रूह की, जैसे हमें जिस्म खाना है हमारे जिस्म की गिज़ा है, इसी तरह जो इल्म है, कुरान का इल्म है, वो क्या है, हमारी रूह की गिज़ा है। तो कैसा, जब रूह के पास जब बार बार वो चीज़ें बातें बताई जाती है ना, तो आप देखेंगे, आप कभी भी जैसे कोई अच्छी मजलिस में या फिर कुरान सुन रहे हैं या फिर किसी की तफसीर सुन रहे हैं, तो इस तरीके से तो हम सब के दिलों में कैसा होता है, कैसा महसूस होता है कि बस हम आज से ही ये काम शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, आज से हम नमाज जो है ना वक्त पे पढ़ना शुरू कर दें, तो कैसा वो रूह को वो गिज़ा मिल जाती है। अगर हम उसे दूर जैसे जैसे जाएंगे तो फिर हमारे ऊपर फिर वो पर्दे पड़ते जाएंगे, जंग लगते जाएंगे, जैसे गाड़ी खड़ी हुई रहती है, जैसे एक गाड़ी खड़ी है, अगर वो ज्यादा देर नहीं चली होती है तो उसमें कैसा जंग लग जाता है ना। अगर वही गाड़ी हम उसको मूवमेंट में रखते हैं तो वो कितनी अच्छे से चलती है, उसमें ऑयलिंग रहता है, मतलब जो भी उसमें उसकी जो जरूरियात रहती है वो डालते रहते हैं, तो गाड़ी कितनी स्मूथ चलती है। लेकिन वो खड़ी गाड़ी को आप छोड़ देंगे तो कैसी हो जाती है, खड़े खड़े पंचर भी हो जाती है, उसकी शक्ल, उसकी सूरत, उसका सब कुछ चेंज हो जाता है, हुलिया ही चेंज होता है, जबकि वो यूज नहीं होती है। तो इसी तरीके से जब हम अगर दीन की मजलिस में ना जाएं, कुरान ना सीखें, तफसीर ना सीखें या सुने या फिर उस पर अमल ना करें, या फिर जैसे ही सुनते तो उस वक्त तो हमारा मन जरूर बन जाता है कि हाँ बस आज से हम ये काम जरूर, हम अपना अपना मुहासबा करेंगे कि हमें कैसा फील होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सब की यही है कि वहां
मजलिस से आते हैं तो उस वक्त एकदम हमारे अंदर वो जोश आता है, वो खून खोलता है कि हाँ हम ये काम इंशाल्लाह ताला जरूर करेंगे, तो उसे नफरत होने लगती है। फिर अच्छे कामों से कैसा, जब हद से आते हैं तो कैसे बुरे कामों से हमें नफरत होती है। लेकिन जब ईमान का लेवल कम होता है तो क्या होता है कि अच्छी बात भी बुरी लगने लगती है, कि कोई कुरान की बात अच्छी नहीं लगती, कोई दीन की बात अच्छी नहीं लगती, तो अल्लाह जो तो है ना, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि असल बात ये है कि फ़क़लीलन युमिनून, बस कितना कम वो ईमान लाते हैं। उनका ईमान ही क्या है, कम है, थोड़ा है जो ईमान लाते हैं, और उनका ईमान बहुत कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत से हमने क्या सीखा, इस आयत से हमने यही सीखा कि जिसकी अगर हमें इल्म ना हो, कुरान का इल्म अगर हम अच्छी मजलिसों में ना जाएं, नेक मजलिसों में ना जाए, या फिर कुरान जब हम बार बार अल्लाह की बातों को ना माने, तो फिर क्या होता है, हमारे दिलों पे गिलाफ चढ़ जाता है। फिर क्या होता है, अल्लाह ताला हमारे ऊपर लानत भेज देते हैं, फिर वो हिदायत हमें कभी मिल ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला इतना गफूर है, अगर हम इस्तगफार करते हैं, इस्तगफार बार बार करते हैं, अल्लाह से रो रो कर दुआ करते हैं कि अल्लाह हम इस बार अब से हम ये काम नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम, इंशाल्लाह ताला वो जरूर माफ कर देगा इंशाल्लाह ताला, और हम सबको बख्शने वाला है। और जिंदगी में ही हमें तौबा इस्तगफार करनी है, मरने के बाद हम सबकी कोई तौबा कबूल नहीं होने वाली, या मरने के वक्त भी हमारी कोई तौबा कबूल नहीं होने वाली, हमारी जिंदगी में ही हमारी तौबा जो है ना कबूल होने वाली। तो फिर अल्लाह ताला की हमें जो है ना लानत से हम बच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला फरमा रहे फ़क़लीलन मा युमिनून, बस कितना कम वो ईमान लाते हैं। तो हम सब का भी हम अपना अपना मुहासबा करेंगे कि हम सबका ईमान किस लेवल पे, हम क्या चीज़ों को मानते हैं और किस चीज़ को डिनाई करते हैं, कहीं अपने फ़ायदे के लिए, अपने इसके लिए हम क्या क्या चीज़ मानते हैं और क्या क्या चीज़ नहीं मानते अपनी ख्वाहिशात की वजह से। ठीक है, तो अब चलिए आयत नंबर 89 की तफसीर। तो 89 में क्या बोल रहा है, वलम्मा जाहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माहुम, और जब आ गई उनके पास एक किताब पास से अल्लाह की तस्दीक करने वाली, उसकी जो पास है उनके। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि और जब आई उनके पास किताब अल्लाह की तरफ से जो उनको तस्दीक करती है, जो उनके पास है, यही कुरान यानी कि इससे पहले वो काफिरों के क्या है मुकाबले में फतह मांगते थे। वो क्या करते थे, काफिरों के मुकाबले में फतह मांगते थे। वकान मिन कब्ल यस्तफ्तिहूना, वो क्या करते थे, हालांकि थे वो उससे कब्ल, उससे पहले वो फतह मांगते अल्लज़ीना कफरू, उन पर जिन्होंने कुफ्र किया। तो यानी कि जब इनकी औस और खजरत से जो है ना लड़ाइयाँ होती थी, तो क्या कहते हैं कि या अल्लाह वो आखिरी नबी जल्दी भेज ताकि उनके साथ मिलकर हम इनको जो है ना शिकस्त दें, उनके साथ शिकस्त दे। यानी कि पता था कि आखिरी नबी की जो है ना, आखिरी नबी ही अल्लाह मदद करेगा। ठीक है ना, तो आखिरी नबी की औसाफ में, सिफत में ये बात मौजूद थी। उन्हें अपनी किताब के जरिए सब पता था, उन्हें तौरात के जरिए सब पता था, लेकिन पैगंबर से आने के पहले वो पैगंबर के लिए क्या है, दुआएं मांगते थे, या अल्लाह के भेज, पैगंबर को भेज, आखिरी नबी को भेज। तो जब आए तो क्या किया उन्होंने, फलम्मा जाहुम मा अरफू कफरू बिही, और जब आ गया उनके पास जो उन्होंने पहचान लिया, और उन्होंने फिर भी कुफ्र किया साथ उसके। तो क्या हुआ, तो जब आ गए उनके पास कौन, पैगंबर, तो जिसको उन्होंने पहचान लिया कि वाकई वो हैं, कुरान में सूरत नाम जो है ना आयत नंबर 20 में आता है कि जिन्होंने किताब दिए वो पैगंबर को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं। ठीक है ना, सूरत अनाम में आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिन्होंने किताब दिए गए, जिनको किताब दिया गया, अल्लाह जैसे तौरात दी गई बनी इसराइल को, तो पैगंबर को ऐसे पहचानते हैं जैसे आप अपने बेटों को पहचानते हैं। उसी तरीके से वो पैगंबर को पहचान, क्योंकि वो सिफत उनको दिख गई थी ना, उनके भी तौरात में बताई गई थी कि क्या क्या वसल्लम की सिफत है। तो क्या हुआ, उनका रिएक्शन क्या हुआ जब वो आ गए, तो मारफू कफरू बिही, तो उन्होंने क्या किया, मारफू कफरू बिही, उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने क्या किया, कुफ्र किया साथ उसके। तो लानत है। तो अब अल्लाह इसमें बता रहे फलम्मा जाहुम्मा नहीं फलानतुल्लाहि अल काफिरीन, तो लानत है अल्लाह की काफिरों पर। तो इस आयत में क्या है, लानत है अल्लाह के इनकार करने वालों पर। तो यहाँ पर बनी इसराइल की हकीकत खोली जा रही है कि इनकी जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन जो है ना, देखो इनकी कॉन्ट्रडिक्शन तो देखो कि किताब का इंतजार था, इनको पैगंबर का इंतजार
انتظار تھا، لیکن جب حق آیا تو کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ بتائی گئی ہے۔ اب کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ 90 اور 91 میں بیان کریں گے ان کی تفسیر۔ الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ آیت نمبر 88 میں بہت جو ہے نا باریکی سے بات بتائی گئی ہے کہ گلف سے کیا مراد ہے کہ کسی عقیدے اور خیال کا پختہ ہونا، یعنی کہ تعصب کا ہونا، یعنی کہ شک ہونا اور حق بات کا اثر نہ ہونا۔ تو اللہ کی نافرمانی اور کفر کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمتوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے، اور ہدایت سے بھی کیا ہے؟ ہدایت کے راستے بھی بند ہو جاتے۔ تو حق پہچان کر انکار کرنے کی سزا بھی کیا بتائی گئی ہے کہ عذاب دیا جائے گا اللہ کا، اور اللہ کی لعنت ہوگی ان پہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی بنیادی وجہ کیا تھی ان کی؟ کیونکہ یہود اور نصارہ کا کیا تھا؟ حسد اور جلن کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا تفسیر مکمل ہو چکی ہے 87، 88 اور 89 کی۔ تو بہت ہی دھیان توجہ سے سنیے گا، اور زیادہ سے زیادہ ایک فیملی کی جیسا مل کر ہم زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن کے میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، تاکہ ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔